माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ भी ये बात को हमने कैबिनेट में शेयर किया था। इसलिए आज का बंद उन लोगों का अनैतिक है। अगर किसी भी एक विषय को उदाहरण के तौर पर दिखाकर अगर सरकार की नीयत में सवाल उठाया जाएगा तो आज की तारीख में सरकार का अंग होने के नाते मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट मेरे प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री जी की सोच कतई आरक्षण विरोधी नहीं हो सकती। 21 तारीख दिन बुधवार पूरे भारत बंदी का ऐलान किया गया। बिहार में तमाम तरह की बंदी की गई, सड़क जाम किया गया, आगजनी की गई, तमाम तरह का प्रदर्शन किया गया। वो प्रदर्शन किस लिए? देखिए, स्पेशल स्टोरी में आज दो दलित नेताओं का बात करेंगे जो एक ही पार्टी में हैं और बगावत के राह पर चल रहे हैं। सुर और ताल दोनों का अलग अलग, वो नाम हम आपको बताएंगे, लेकिन जो तस्वीर आप साफ तौर से देख रहे हैं या पटना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि दलित अति पिछड़ा वर्ग यानी यूं कहिए SC/ST सड़क पर उतरते हैं अपनी मांगों को लेकर। आरक्षण जिसको लेकर तमाम तरह की पार्टियां सड़क पर उतरी और तमाम मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। तो पटना में लाठीचार्ज होने के बाद दलितों में आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। एक और NDA के खास नेता चिराग पासवान जो इस बिल का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वही दलित का नेता कहे जाने वाले जीतन राम मांझी इसका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए, जिस तरीके से UPSC लिटरल लेटर की बात जो की जा रही है उसमें तेजस्वी यादव ने भी साफ तौर से कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की संविधान के साथ छेड़खानी हो रही है जो कभी होने नहीं दिया जाएगा। तमाम तरह के दलित नेताओं का प्रदर्शन बिहार में तमाम जगहों जगहों पर देखने को मिला। इस बगावत की बू में साफ तौर से आरक्षण जल रहा है और जो मांगे हो रही है उस पर तमाम तरह की बातें की जा रही है, लेकिन बिहार की राजनीति का यूटर्न भी समझ में नहीं आता है। एक दलित नेता इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं, चिराग पासवान, तो दूसरी ओर जीतन राम मांझी इसका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। जीतन राम मांझी क्या अपने आरक्षण को खत्म कर देंगे? 1.5 जो होती है आरक्षण में जो दायरे होते हैं, क्या जीतन राम मांझी खत्म कर देंगे? तमाम तरह की बातें हो रही है और तमाम तरह के जो कहे जाते हैं दलित का नेता जीतन राम मांझी, वही दलित आज कह रहे हैं कि क्या चापलूसी कर रहे हैं मांझी? अगर ऐसा नहीं है और वह दलित के नेता हैं तो मांझी को इस्तीफा दे देना चाहिए और उनके बेटे को भी मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस बात को लेकर लगातार घमासान चल रही है और मामला उस समय पकड़ता है जब जीतन राम मांझी इसका स्वागत करने लगते हैं और चिराग पासवान इसका विरोध करने लगते हैं। चिराग पासवान को अभी भी उम्मीद है कि अगर चिराग पासवान इसका विरोध कर रहे हैं तो शायद मोदी सरकार इसको सुनेगी, लेकिन जीतन राम मांझी की आखिर क्या मजबूरी है? देखिए, मजबूरी इसलिए हम बोल रहे हैं कि आखिर जीतन राम मांझी आरक्षण पे स्वागत क्यों कर रहे हैं। इस पर सबसे ज्यादा असर वोट बैंक पर भी पड़ सकता है। जो कई बिहार के कोने कोने से जो बातें निकलकर सामने आई है अंदरूनी, उसमें साफ तौर से कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी को आने वाले विधानसभा चुनाव में झटका भी लग सकता है, क्योंकि 1.5 की आबादी आरक्षण पर जो लड़ रही है उसमें दलित कहीं न कहीं सबसे बड़ा फैक्टर और मुद्दा हो जाएगी विधानसभा चुनाव को लेकर। इसीलिए जीतन राम मांझी से इस्तीफे की मांग कर दी गई है और ये भी चर्चाएं होने लगी है कि क्या जीतन राम मांझी अपना आरक्षण छोड़ देंगे। तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। पटना की सड़कों पर दलित पिटते हुए नजर आ गए, तमाम तरह की बातें फिर शुरू हो गई। इस बातों में तमाम तरह की जो राजनीतिक दल है, जीतन राम मांझी कैमरे के सामने बोलते रह गए, चिराग पासवान कैमरे के सामने बोलते रह गए, लेकिन इसमें आगे निकल गए। पप्पू यादव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद है और बुलेट पर सवार होकर इस बिल का विरोध करने के लिए उतर गए सड़क पर। और सड़क पर उतरने के बाद तमाम तरह की बातें और राजनीति भी गर्म हो गई कि आखिर आरक्षण पर बवाल। तो मांझी दलित का नेता कैसे हो गए भाई? मांझी का इस्तीफे तक की मांग कर दी गई दलितों लोग के द्वारा। अब देखना होगा कि मांझी इसी बात पे अड़े हुए रहते हैं या मांझी अपना कुछ स्टैंड अपनाते हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी कब क्या बोलते हैं वो सभी लोग जानते हैं।